हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस होप कि आपको मेरी न्यू फंक्शन स्टोरी ओनली यू जो है वो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टोरी में कोई कमी है तो प्लीज़ आप वो भी मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे और पार्ट्स की तरह या और वीडियोस की तरह इस पर उतना ज़्यादा जल्दी लाइक्स कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि अगर आपको कहीं लग रहा है कि कुछ चीज़ जो है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, या आप किस टाइप की स्टोरी जो है वो सुनना चाहते हैं वांगशान में, आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्टोरी वैसी ही आपके लिए जो है वो ले आऊँगी। तो चलिए, आज के लिए बहुत ज़्यादा बातें हो गई, मैंने आपका बहुत ज़्यादा समय जो है वो ले लिया है। तो हम अपनी स्टोरी ओनली यू का जो है अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारा वांगची, हमारा नए होसंग और हमारा जियांग चंग जो थे वो एक बार में जाते हैं, जहाँ उन्हें ये बताया जाता है कि बार जो है यहाँ पे ऑलरेडी फुल हो चुका है। तो आप क्यों ना आज एक न्यू बार जो है वो ट्राई करें। वो बार जो था वो एक एक्सपेंसिव बार था। तो वो तीनों जो है वहाँ जाने के लिए जो है वो रेडी हो जाते हैं। तो जो बाहर था वहाँ पे हमारा जो विभूषण और मिंग्यो थे वो पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। और अभी इवनिंग का ही वक्त था कि वो तीनों जो है वहाँ पे जा रहे थे। वांगजी के शहर से जाने के बाद जैसे ही हमारे विभूषण का जो स्कूल था वो कंप्लीट हुआ था, उसने उस शहर को जो था वो छोड़ दिया था। द रीज़न बिहाइंड इट कि जो हमारा विभूषण था वो वांगजी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। वांगजी के वहाँ से जाने के बाद उसे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और कुछ समय में ही वो दोनों जो थे वो 18 के हो चुके थे। तो जैसे ही वो दोनों 18 के हो जाते हैं तो अब वो दोनों उस ऑर्फनेज में नहीं रह सकते थे। एज़ पर रूल उन्हें खुद जॉब करके जो था, मतलब खुद का खर्चा जो था वो उठाना था। तो वो दोनों जो थे जैसे ही 18 के होते हैं वो एक बार में जो है वो जॉब करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और ऑर्फनेज से जो है वो अलविदा वहाँ से ले लेते हैं। और जहाँ पे वो जॉब करना स्टार्ट करते हैं वहीं पे ही वो अपनी अगली स्टडी जो है वो हायर स्टडी जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और यहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी हुआ करता था वो भी अपनी स्टडी करने के लिए दूसरे शहर चला गया था। तो अब देखते हैं कि वो दोनों मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो हमारा वांगजी, नए हुसैन और जियांग चेंग जो है उस बार में जो है वो चले जाते हैं। बाहर के एंट्रेंस पे ही उन्हें बहुत बड़े बड़े बाउंसर्स टाइप के दो आदमी जो है वो मिलते हैं। वो उनके हैंड्स पे जो है वो एक स्टैम्प लगाते हैं। इस स्टैम्प का मतलब था कि अब ये आदमी जो है इस बार में जो है वो रात के 12 बजे तक रह सकते हैं। ये बार बेशक एक 5 स्टार बार था, लेकिन ये पूरी नाइट चलने वाला बार नहीं था, बिकॉज बार ऑनर एक बिजनेसमैन था। वो अपने शौक के लिए इस बार को जो था वो ओपन किया हुआ था। तो इस बार में जो थे वो काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह लोग ही आया करते थे, या ये कहे कि बहुत बड़े बड़े घरानों के बच्चे। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी, जियांग चंग और नाई थे, उन्होंने कभी भी इस बार में आने के लिए सोचा ही नहीं था, बिकॉज वो हमेशा अपने फेवरेट बार में ही जाया करते थे। आज उस बार में फुल होने की वजह से वो यहाँ आए थे। तो जैसे ही वो तीनों यहाँ एंटर करते हैं तो वो यहाँ का माहौल देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज दूसरे बार के कंपैरिजन ये बार एक लग्जरियस बार था। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे ड्रिंक्स के कॉर्नर थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टाफ जो था वो सर्व करने के लिए लगा हुआ था। वो तीनों जो है वो जाके एक टेबल जो है अपने लिए बुक कर लेते हैं। उसके बाद वो वहाँ बैठ जाते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स जो थे वहाँ चल रहे थे। काफ़ी पीपल्स जो थे, काफ़ी यंगस्टर बॉयज़ और गर्ल्स वहाँ पे डांस भी कर रहे थे। और वो तीनों जो है अपने लिए कुछ ड्रिंक्स जो हैं वो ऑर्डर करते हैं। कुछ समय में ही उन तीनों के लिए वहाँ जो है वो ड्रिंक्स लाई जाती हैं। ये ड्रिंक्स जो थी वो विभूषण के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन वो उन्हें सर्व करने नहीं आता है, बिकॉज हमारा विभूषण जो था वो बाहर वहाँ काउंटर पे जो था वो वर्क किया करता था। वो बहुत अच्छी अच्छी महंगी महंगी एक्सपेंसिव ड्रिंक्स जो था वो बनाया करता था। और उसके ड्रिंक्स के जो थे वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो दीवाने थे। तो यहाँ जो हमारा जियांग चंग होता है वो ना वांगजी और अपने लिए एक अच्छी सी और एक्सपेंसिव ड्रिंक जो है वो बाई करता है, जो कि एक, मैं ये कहूँ, या तो नॉन अल्कोहलिक या कम अल्कोहलिक वाली होती है। तो
जब वो तीनों उस ड्रिंक को लेते हैं तो वो तीनों को वो ड्रिंक बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें जो हमारा जियांग जियांग होता है वो उस वेटर से पूछता है कि वेटर, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये ड्रिंक किसने बनाई है? तभी वो वेटर कहता है कि हाँ, ये वियांग ने बनाई है। जब हमारा जो वांगजी है वो वियांग सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज उसे ये लगता है कि ये नाम उसने पहले कहीं सुना है। तभी जो हमारा नाई होता है वो उससे कहता है कि वियांग। तभी जो वेटर होता है वो कहता है कि सर, वियांग यहाँ पे ड्रिंक्स बनाता है और इस बार में सबसे महंगी ड्रिंक्स और सबसे एक्सपेंसिव ड्रिंक्स वियांग की ही बिकती है। ये सुनने के बाद जो वो तीनों थे वो वहाँ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी वो बारटेंडर उन्हें बताता है, सॉरी, जो वेटर होता है वो उन्हें बताता है कि जो बारटेंडर वियांग है वो एक ओमेगा है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा जो था वो हैरान हो जाता है। लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वहीं दूसरी साइड विभूषण के पास में जो था एक अल्फा जो था वो आके खड़ा हो गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हालत में था और वो ज़बरदस्ती उसका हैंड जो था वो ग्रैब कर रहा था। ये देखने के बाद जो हमारा वांगची है उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो एक्चुअली अभी तक विभूषण का फेस नहीं देख पाया था, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि कोई बार मतलब जो बारटेंडर वहाँ पे खड़ा हुआ है उसे कोई तंग कर रहा है। वो उठ के वहाँ जाने लगता है, लेकिन तब तक जो चियांग चियांग था वो उसे रोक लेता है। लेकिन तभी जो हमारा वांगची है वो उससे कहता है कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज इंसानियत के तौर पर ही सही मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। तभी हमारा वांगजी जो है वो उठ के जो है उस बार की तरफ जाना जो है वो शुरू कर देता है। जैसे ही वो उसके नज़दीक जाता है और हमारे जो वांगजी की नज़र विभूषण पे पड़ती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि विभूषण यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन जब हमारे वांगजी को होश आता है और वो देखता है कि उस ड्रंक अल्फा ने जो है वो विभूषण को बहुत गंदे तरीके से ग्रैब किया हुआ है, तो हमारा वांगजी जो है वो आग बबूला हो जाता है। वो जल्दी से उसके पास जाता है, उस अल्फा बॉय को जो है वो हिट करता है और उसे दूसरी साइड को जो है वो थ्रो कर देता है। ये देखने के बाद जो जियांग चियांग और जो नाय हसांग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो उसकी तरफ मुड़ के जैसे उसकी तरफ आना स्टार्ट करते हैं तो वो भी हमारे विभूषण को देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जब जो नाय हसांग होता है वो विभूषण को देखता है तो उसे तुरंत ही मिंग्याओ की याद आती है और वो विभूषण की हाल के बारे में पूछने की बजाय वो उससे कहता है कि मिंग्याओ कहाँ है। जब विभूषण ये सुनता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल भी होती है और उसे अपने हैंड में जो था वो दर्द भी हो रहा था। तभी वो उससे कहता है कि बस थोड़ी देर में ही वो यहाँ आ जाएगा। ये सुनने के बाद जो नाई है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ से जो है वो पीछे जो है वो हट जाता है और वो मिंग्याओ का वेट करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी था वो विभूषण की तरफ घूर घूर के एक क्वेश्चन भरी आइज से जो था वो देख रहा था। तभी पूरे बाहर का जो स्टाफ है वो वहाँ इकट्ठा हो जाता है। बाहर का ऑनर वहाँ आता है और वो विभूषण को कहता है कि आई एम सो सॉरी विभूषण, मुझे तुम्हारी सेफ्टी का पहले से ही ख्याल रखना चाहिए था। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है इट्स ओके सर, आई एम फाइन। लेकिन तभी जो ऑनर होता है वो उसे कहता है मैं आगे से ध्यान रखूँगा। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि ओके सर, थैंक यू। इसके बाद जो ऑनर होता है वो वहाँ से चला जाता है और हमारा वांगजी जो था वो कब से विभूषण की तरफ सिर्फ एकटक नज़रों से देख रहा था और उससे हर वो चीज़ याद आ रही थी जो टाइम उन्होंने इकट्ठे बिताया हुआ था और कैसे वो दोनों अचानक से ही एक दूसरे के कांटेक्ट से जो था वो अलग हो गए थे, बिकॉज वहाँ हमारे वांगची का वो नंबर जो था वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था और गुस्से में आके उसने अपना फ़ोन तोड़ दिया था, जिसकी वजह से कुछ भी रीसेट नहीं हो पाता है और उसके बाद से विभूषण का नंबर जो है वो डिलीट हो जाता है। इस वजह से जो ये दूसरी साइड हमारा विभूषण था वो सोचता है कि शायद वांगजी उसे याद नहीं रखना चाहता, इसीलिए वांगजी ने उसके साथ ये किया है। लेकिन इसका रीज़न जो था वो बहुत ही ज़्यादा अलग था। तभी जो हमारा
वांगजी होता है वो विभूषण से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विभूषण जो है उसे इग्नोर कर देता है। बिकॉज़ यहाँ जो हमारा विभूषण था वो वांगजी से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। वो उठ के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो हमारा वांगजी है वो विभूषण का हैंड जो है वो ग्रैब कर लेता है। नाय और जियांग चेंग ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाते। थोड़े ही समय में मिंगियाओ वहाँ आ जाता है। जब नाय मिंगियाओ को देखता है तो वो उसका हैंड पकड़ के उसे अपने साथ ले जाता है, और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी होता है वो भी विभूषण का हैंड पकड़ के उसे वॉशरूम की तरफ ले जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जब हमारा विभूषण ये दिखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारा वांगजी होता है वो और भी ज़्यादा टाइट पकड़ जो था उसके हैंड पे जो है वो बना लेता है। वो जल्दी से उसे घसीटते हुए वॉशरूम में ले जाता है, और एक वॉशरूम में जो है खुद को उसके साथ जो है वो लॉक कर देता है। लॉक करने के बाद वो जो है वो विभूषण के दोनों कंधों पे जो है अपना हाथ रखता है और उससे कहता है कि विभूषण मेरी बात सुनो। तभी विभूषण जो है उससे कहता है कि मैं तुम्हारी क्या बात सुनूं, तुम्हें मेरी याद आई? तुम मुझे भूल चुके थे, तुमने तुमने मुझे एक भी बार याद करने की कोशिश नहीं की। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें हर दिन याद किया करता था, मैं तुम्हें इतने जल्दी कैसे भूल सकता था, तुम्हें पता है ना कि मैं। लेकिन इतने बोलने के बाद जो हमारा वांगजी है वो रुक जाता है। वो उससे कुछ कहना चाहता था लेकिन वो नहीं कह पाता। थोड़े ही समय में जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि मेरा फ़ोन टूट गया था, मुझे तुम्हारा नंबर याद नहीं था। मैंने बहुत बार तुम्हारा नंबर कहीं ना कहीं से लेने की कोशिश करी, लेकिन मुझे नहीं मिला। मुझे ये पता लगा कि तुमने शहर चेंज कर दिया है, तुम इस शहर को छोड़ के जो है वो दूसरे शहर में जा चुके हो। अगर मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पहले पता होता तो शायद मैं पहले तुमसे आके कुछ बात करता, लेकिन मुझे किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये सुन जब हमारा वांगजी जो था ये सब कुछ विभूषण को बता रहा था तो हमारे विभूषण की आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं, और वो जो है एक टाइम पे आके जो है वो वांगजी को हक कर लेता है और उससे कहता है कि गागा यू आर सो स्वीट, और मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। आपको नहीं पता कि ये 5 इयर्स मैंने कैसे निकाले हैं, और मैं कितना ज़्यादा हर्ट हुआ था जब आप यहाँ से गए थे। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और वो भी उसे हग बैक कर लेता है। थोड़े ही समय में हग बैक करने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण के लिप्स पे जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। पहले तो उनकी किस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड जो है वो रूप ले लेती है, और यहाँ पे जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी के माउथ में मुआयन करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम ऐसे ही निकलता है। अब उनके बाहर से निकलने का जो था वक्त हो गया था, और वही दूसरी साइड जो हमारा वांगजी है और जो मिंगियाओ है उनके भी वहाँ से ऑफ लेने का वक्त जो था वो हो गया था। ऑफ लेने के बाद जो वो दोनों जो है वहाँ से बाहर निकलते हैं, तभी जो हमारा विभूषण होता है वो अपनी गाड़ी लेके जो है उनके बाहर की गेट के पास जो है वो पहुँच जाता है। जब हमारा वांगजी जो है ये देखता है तो वो उससे कहता है कि अब तो यहाँ से पहले जा चुके थे ना, देन व्हाई आर यू हियर? तभी हमारा वांगजी जो है वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें इतनी रात गए अकेले नहीं जाने दे सकता। तभी जो हमारे नाई और जो चेंगचा होता है वो उनसे कहते हैं कि हम तुम दोनों को ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद वो तीनों जो है वो गाड़ी में बैठते हैं और उनके कॉलेज के हॉस्टल की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो अपने हॉस्टल में एंट्री ले लेते हैं तो हमारा वांगजी उसके फ्रेंड्स उन दोनों को जो है वो बाय बोल के वहाँ से अपने अपने रूम्स की तरफ जो है वो चले जाते हैं। बिकॉज जो हमारे नाई और जो हमारा जियांग चंग था वो अभी दूसरी जो भी शहर था उसमें आए हुए थे, तो इसीलिए वो अपने अपने रूम्स पे जो है वो चले जाते हैं। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी था वो यहाँ अपने कुछ बिजनेस के सिलसिले में आया था, तो इसके बाद वो जो है एक बिजनेस डील करने वाला होता है, तो वो उनसे जो है बात करना जो है वो स्टार्ट करता है। उसे
पता ही नहीं चलता कि कब उनका समय जो है वो पूरा हो जाता है। वही दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो आज के दिन को सोच सोच के ही बहुत ज़्यादा ब्लेस किया जा रहा था। उसका फेस बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा था। जितने भी समय उसे जो थी वो उसकी याद आ रही थी कि किस तरह से वो दोनों जो थे वो एक किस्में जो थे वो डूब चुके थे। और वहीं तीसरी साइड जो हमारा नया हुसैन था वो मिंगिया को देख के कुछ ज़्यादा ही पागल जो था वो हो रहा था। वो वो उससे बात करना चाहता था लेकिन किसी कारणवश वो उससे बात नहीं कर पाया था। और यहीं जो हमारा मिंगिया था वो भी नाइक को देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस जो था वो हुआ था। बिकॉज़ पहले से ही जो हमारा नाई था उसको जो था वो मिंगिया पे क्रश था और हमारे मिंगिया को जो था वो नया सैंग पे क्रश हुआ करता था। तो अब देखना ये है कि उन दोनों में जो है वो कुछ होता है या नहीं होता है। होप सो गाइस आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और आज मैं सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।